तो जनाब आज तो मेरी ज़िंदगी कुछ इंसानों वाली नहीं, कुछ मास्टर शेफ़ वाली हो रही है। सर में इतना दर्द है, ढेर सारा तेल डाला और बच्चों से गलती से पूछ लिया, यार बेटा कुछ समझ नहीं आ रही, सर में बहुत दर्द है, क्या पकाऊं? तो आगे से जवाब आता है, मेरे लिए बना लो चने की दाल गोश्त। अब्बा छोटा कहता है, मेरे लिए बना लो बीफ बोटी मसाले वाली। अच्छा बेटा। बेटी की फरमाइश आती है, मेरे लिए बना लो लजीज सा पुलाव। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं कहाँ हूँ इन सब में? वो तो ये शुक्र है वो छोटा पीस नहीं बोलता, वरना वो बोलता मेरे लिए बना लो कोई कस्टर्ड वस्टर्ड। खैर फाइनली ये तो हो गई मास्टर शेफ वाली बात। यहाँ पे मैंने गोश्त बॉयल होने रख दिया है, यहाँ पे मैंने बोटी को मसाला मैरिनेशन कर दिया था, गैस आने से पहले वो कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी दाल बॉयल हो रही है। तीनों चीज़ें मैंने स्टक कर दी हैं, फुल हो गई हैं, और अभी अभी लिटरली गैस आई है, टाइम हो रहा है 6:20। 6:20 पे मैंने ये सब रख दिया है। अब देखते हैं लेट्स कितनी देर में गोश्त गलेगा, क्योंकि जैसे गोश्त गलेगा आधा मैं निकाल लूँगी बीफ के लिए, उसके लिए चने की दाल गोश्त के लिए, और आधा मैं निकाल लूँगी उसके लिए रुमैसा के थोड़े से पुलाव के लिए। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज एक वाहिद ऐसा दिन है कि मैंने शावर नहीं लिया, मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि मेरी आँखों में ये देख रहे हैं आप डार्क सर्कल, ये देख रहे हैं। अभी 2 दिन का पहले का व्लॉग उठाएं तो वो कुछ और है, और अभी का व्लॉग उठाएं तो वो कुछ और है। मतलब अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं नज़र है, पता नहीं क्या है, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। आप लोग मेरे व्लॉग देखिएगा तो मुझको ज़रूर 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 दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने अभी तक मेरा रूम डेकोरेशन वाला व्लॉग नहीं देखा है, जाएं जल्दी से जाके देखें और उसमें मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। यहाँ पे बोटियाँ बस ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली हैं, थोड़ा सा इनका मसाला ड्राई हो जाए तो फिर इनको मैं उतार देती हूँ। यहाँ पे हमारे राइस रेडी हैं लाजवाब से, हाय 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 हाय। यहाँ पे हमारा दाल गोश्त रेडी है, ओए होए 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 होए, क्या ही मज़ेदार है। और बज रहे हैं शाम के 8:10। बस जनाब अब खाना खाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बर्तन धोते हैं। सो जनाब रात के 10 बज रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, ईशा की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, बैठी हुई हूँ। और जनाब यहाँ पे हमारी शहज़ादी ने ये देखें ये क्या करा हुआ है। हम इतने स्टैटिक बनते हैं जी, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। लो देख लो जी क्या हो रहा है। शहज़ादी कहाँ कर लाई ये गुड्डी राजा ने, ये सोनी गुड़िया ने कहाँ कर दिया, ये बेटी ने कहाँ कर दिया, रानी ने सब कुछ गंदा कर दिया। ये इनके छोटे छोटे बर्तन हैं जो ये खेल रही हैं, और वो वहाँ से खेलना शुरू करा है इन्होंने, यहाँ से वहाँ तक खेला है, फिर वहाँ से यहाँ तक खेला है, फिर ये सब, और अब ये यहाँ आके बैठ गई हैं। शहज़ादी शहज़ादी मम्मी की जानी टुकड़ी। गाइस अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने हिस्से का काम कर लेती हूँ, खाना बना के शाम को अपनी नमाज़ पढ़ के दुआएं करके, और मैं तस्बीह के साथ साथ वॉक भी कर लेती हूँ। जितनी देर मेरी तस्बीहात अस्कार्स वगैरह होते हैं उतने मैं स्टेप वॉक कर लेती हूँ स्लोली स्लोली घर में ही, बिकॉज़ डॉक्टर तो कहते हैं बहुत तेज़ तेज़ घर से बाहर जाके किसी पार्क वगैरह में करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बस जो भी है शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। मैं अपने बच्चों को हर चीज़ डिवाइड कर दी है जब से इनके समर से स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, सोना खाना पीना हर चीज़ बेटाइम हो रही है। तो रात की पूरी ज़िम्मेदारी मैंने इनको डिवाइड कर दी है, सारी बॉटल्स भरना, फ्रिज में लगाना ये बलाज का काम कर दिया है, और सारे बर्तन धोना और किचन साफ़ करना ये मैंने अपनी बेटी के हिस्से में डिवाइड कर दिया है। मैं बस सिर्फ अपना शाम का खाना बनाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तस्बीह करती हूँ, वॉक करती हूँ, और हर चीज़ सॉर्ट आउट कर देती हूँ। जो सालन होते हैं उनको छोटे बाउल में कन्वर्ट कर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, बाबा के ऑफ़िस का अलग करके वो रख देती हूँ, दूध बॉयल करके हर चीज़ मैं करके सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ, और जो बच जाता है वो सब करते हैं बच्चे। यही है मेरी सिंपल सी लाइफ, और यही है मेरी सिंपल सी रात की रूटीन जो हर दिन एक ही जैसी रहती है। ना जाने ये इसमें कब चेंजिंग आएगी। मतलब ज़िंदगी नहीं एक स्टक हो गई है एक छोटे से दायरे में। उठना है, खाना है, पीना है, नमाज़ पढ़नी है, सोना है, और बस यही है छोटी सी ज़िंदगी। इन शॉर्ट लास्ट का एक काम भी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है इनके बाबा के कपड़े सेलेक्ट करना सुबह ऑफिस के। सम टाइम तो वो वही पहन लेते हैं जो मैं निकालती हूँ, लेकिन
टाइम उनको इशू होता है कि जी मुझे कहीं वहाँ से निकल के फ़ला जगह जाना है या फ़ला मीटिंग में जाना है, तो उसके लिए वो कहते हैं कपड़े चेंज करूँगा। रात के बज रहे हैं 11 और यहाँ हुई है हमारी तैयारी माँ बेटी की। हम लोग जा रहे हैं, 1 मिनट वेट, हम लोग जी चल रहे हैं, वेट, मामा डूइंग टू व्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ ज़रा थोड़ा सा इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो भाई, नहीं हो रही भाई पकड़ो तो इसको। सो गाइस, मैं आप सबसे पहले जाके लेती हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स। सर में दर्द हो रहा है, पीते हैं ज़बरदस्ती चाय और बज रहे हैं रात के 11। तो इंशाल्लाह जी 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 आप अच्छा चलो, चल रहे हैं। बुला बाबा को, आवाज़ दो बाबा। आ गए बाबा, आ गए। चलो लेट्स गो। तो जनाब, हम सबसे पहले पहुंचे हैं, यहाँ पे पियेंगे हम चाय। एक आप नहीं पी रहे, क्यों? पी लेते। चीज़ नहीं दिलाओ, बस एक बिस्किट दिलाना, बहुत चीज़ खाई है, मार लगाऊंगी। सो गाइस, रात का टाइम है और अभी हमने सामान नहीं लिया, सामान अभी हम लेते हैं। इनके बाबा कहने लगे पहले आप सबसे पहले जाके चाय पी लो, क्योंकि मैं कल भी कह रही थी, कल नहीं पी पाए और आज भी मैंने कहा, तो उन्होंने बोला लेट्स फर्स्ट कि आप चाय पी लो। ये लो रुमाल, ये लो शहजादी। भैया हाथ में रखे होगा। तो जनाब, चाय वाय पी ली है और पीने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए थे। हमने सोचा क्यों ना, अब रात का टाइम है, सारी सब्जियां वगैरह फ्रेश मिल रही होती हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, तो हमने सोचा यहाँ से सब सामान ले लिया जाए। दिन में तो इनके बाबा के पास टाइम नहीं होता, पहले ये जल्दी आ जाते थे ऑफिस से, आजकल बे टाइम लेट, कभी जल्दी कभी लेट, कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। उसके बाद फिर मगरिब इशा हो जाती है, उसके बाद फिर घर के काम, क्योंकि गैस की टाइमिंग बिल्कुल सेम वही होती है 6 बजे की। उसी टाइम जनाब जल्दी जल्दी खाना बनना है, दूध बॉयल होना है, बच्चों के लिए कुछ बनाना है, मतलब इतने सारे काम एक शॉर्ट टाइम में डन करने होते हैं। तो बस जनाब, रात के टाइम हम निकले और हम लोगों ने सारी वेजिटेबल्स, प्याज, आलू, टमाटर, जितनी भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी हमने थोड़ी थोड़ी ली। हमारे घर में ज़्यादा नहीं पकता और थोड़ा थोड़ा ही पकता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा पक गया है तो कल भी चल जाएगा, परसों भी चल जाएगा, नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हमारे घर में रोज़ थोड़ा खाना बनता है, फ्रेश खाना बनता है, रात के टाइम वो खाया जाता है, सुबह के टाइम वो लंच बॉक्स में बाबा के लिए, इनके ऑफिस के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद अगर वो बच जाता है तो वो हम सुबह अपनी मेड को दे देते हैं। हमारे घर में रोज़ फ्रेश खाना बनता है डेली बेसिस पे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्रिज में स्टक हुआ है और जी सामान भरा पड़ा है। तो बस जी ऐसे ही है कि 1 बज गए हैं और अल्लाह की पनाह थक के चूर हो जाती हूँ। ना जाने वो कौन किस्मत वाली हैं जो कहती हैं हमारे पास करने को कुछ नहीं है, भाई हमसे कोई ले ले बदले का काम। सो फ्रेंड्स, 1 बज रहा है, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, बालों को थोड़ा फ्रेश करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज सॉरी हो चुकी है, सॉरी एक डायलॉग याद हो चुका है। तो बस जी नहाते हैं, रूम कूलर चलाते हैं, इसी के साथ गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा, जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करो ना, रात को बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।